पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सर्वाधिक ऊंचा शैल्य उत्कीर्ण एकाश्रम मंदिर है। नाम महाबलीपुरम का है, कर्णगिरी का है, एलोरा का है और मसरूर का नाम दिया गया जो आपका कहाँ है, कांगड़ा वाला है। तो सर्वाधिक ऊंचा शैल उत्कीर्ण एकाश्रम मंदिर की अगर बात होती है मित्रों तो एकाश्रम मंदिर आपका एलोरा वाला है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है ल्यूवेन होवार्ड की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिल जाती है। नाम दिया गया जॉर्जियो सहायता प्राप्त करता है इससे, जॉन कॉन्स्टेबल लंदन की जलवायु से जो है सहायता प्राप्त करता है, टर्नर करता है, फिर देलाक्रा को सहायता मिली। तो मित्रों लंदन की जलवायु से जॉन कॉन्स्टेबल को थोड़ी सहायता मिली थी। होवार्ड की पुस्तक होती है लंदन की जलवायु, तो आप सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं। 5 रूप, 3 रूप, 4 रूप या फिर 8 रूप। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने जो रूपों की संख्या बताई वो 5 बताई, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 9वां रस कौन सा है। नाम वीर रस का है, हास्य रस का है, शांत रस का है और रौद्र रस का है। 9वां रस की बात होती है तो शांत रस के साथ हम आंसर्स देते हैं, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 2014 की क्रिस्टी नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूनान कितने रुपए में बिकी थी। नाम 2.03 करोड़ का है, 4.50 करोड़ का है, 1.01 करोड़ का है और 2.05 करोड़ का दिया गया। चर्च एट म्यूलान आपकी सैयद हैदर रजा की रचना है मित्रों, और ये जो बिकती है वो बिकती है 2.03 करोड़ में। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, इज द राइट आंसर्स बना लेना। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है कांदिस्की का जन्म 1866 में कहाँ हुआ था। नाम रूस का है, इटली का है, इंग्लैंड का है, फ्रांस का है। कांदिस्की के जन्म की अगर बात आती है मित्रों तो आप सोवियत संघ लगाइएगा यानी रूस लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर छापिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। 1975 में नाम दिया गया रवि वर्मा के ऊपर बनाई, रामकिंकर वैज के ऊपर बनाई, सतीश गुजराल के ऊपर बनाई या फिर तैयब मेहता के ऊपर फिल्म बनी थी। मित्रों जब फिल्म की याद आती है तो ऋत्विक घटक के द्वारा 1975 में रामकिंकर वैज के ऊपर फिल्म बनाई जाती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे। 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेष्ठ नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी बनी। मदर इंडिया बनी, लगान बनी, सलाम बॉम्बे बनी या फिर रंग दे बसंती बनी। 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म या विदेशी भाषा की फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नामांकन पाने वाली कौन बनी है मित्रों, तो आपकी मदर इंडिया बनी थी, इसलिए आप सही जवाब मदर इंडिया के साथ दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है एचिंग में कॉपर प्लेट्स से कितने प्रिंट बनाए जाते हैं। 2, 1000 से ऊपर, 1 या फिर लगभग 1000। एचिंग प्लेट में जो आपका कॉपर प्लेट होता है मित्रों उससे कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं, तो आप देखना लगभग 1000 प्रिंट निकल जाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है। माइकल एंजेलो ने कहा, टर्नर का है, पिकासो का है या फिर वैन गॉग का यह कथन रहा है। तो मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ ये कथन जो है पाब्लो रूई पिकासो कहा करते थे, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बेल्लारी चित्र शैलियों की खोज किसने की। नाम एफ फॉसेट का है, स्टुअर्ट पिगॉट का है, मनोरंजन घोष का है और वी.एस. वाकाड़कर का नाम दिया गया। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की है मित्रों, तो बेल्लारी शैल चित्रों को खोजने का काम एफ फॉसेट कर रहा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ये इज द राइट आंसर्स बनाना। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है मयूर का अंकन कहाँ मिलता है। नाम होशंगाबाद का है, मिर्जापुर का है, पंचमढ़ी का है और सौरहो घाट का दिया गया। मयूर का अंकन कहाँ मिलता है मित्रों, तो आपका मयूर का अंकन होशंगाबाद में मिलेगा, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों महावीर चरित के रचनाकार कौन है। आर्यभट्ट जी हैं, भवभूति जी हैं, वासुमित्र जी हैं या फिर वासुल्ला जी हैं। महावीर चरित के रचनाकार कौन है, तो महावीर चरित के रचनाकार का नाम भवभूति है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रुप आर्ट जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, इसका संबंध किससे है। ग्रुप आर्ट का संबंध जो है वो चित्रकला से है, छापा कला से है, शिल्पकला से है या फिर इंस्टॉलेशन आर्ट से है। ग्रुप 8 की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं छापा आर्टिस्ट का ग्रुप है, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा क्रोंचे कहाँ का दार्शनिक था। नाम इटली का है, जर्मनी का है, यूनान का है, चीन का है। क्रोंचे कहाँ का दार्शनिक था मित्रों, जब क्रोंचे की बात आती है तो इटली के साथ आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर छापेंगे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा पारितोष सेन के गुरु कौन थे। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और देवीलाल चौधरी का नाम दिया गया। पारितोष सेन के गुरुजी का नाम बताना है मित्रों, तो देवीलाल चौधरी लगाओ यानी डीपी राय चौधरी इज द राइट आंसर छापो।
अगले क्वेश्चन पे चला जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं। नाम गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है, नीरज मजुमदार का है। उपयुक्त तीनों का नाम दिया गया। कलकत्ता ग्रुप के सदस्यों की अगर बात होती है तो नीरज मजुमदार जी हैं, गोपाल घोष जी हैं, हेमंत मिश्र जी हैं, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। आपसे कह रहा जहांगीर छापरावला किस शैली के कलाकार थे। नाम प्रभाववाद का है, यथार्थवाद का है, घनवाद का है, अति यथार्थवाद का है। तो जहांगीर छापरावला की अगर बात आती है मित्रों तो ये क्यूबजियम कलाकार हैं, यानी घनवादी शैली से जुड़े हुए हैं। तो सही बात आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है हब्बर प्रसिद्ध हैं रेखांकन के लिए, अलंकरण के लिए, रंगांकन के लिए या फिर पिच्चीकारी के लिए। हब्बर का प्रसिद्धि किस रूप में है मित्रों, तो रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। कि हब्बर आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई। नाम 1850 का, 1857 का, 1854 का है या फिर 1875 का नाम दिया गया। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब होती है मित्रों, तो वह स्थापना 1857 में होती है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई। नाम 1880 का, 1888 का, 1884 का और 1890 का दिया गया है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना पूछी जा रही है मित्रों, तो 1888 लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। आपसे कह रहा रंग क्या है। कलर स्टिक है, कलर बॉटल है, कलर केक है या फिर प्रकाश का गुण है। मित्रों रंग की अगर बात आती है तो प्रकाश का गुण होता है, आप जानते हैं। प्रश्न लगा दो, इधर से 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका है 23 नंबर क्वेश्चन। आपसे कह रहा पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार क्या आपके बॉम्बे ग्रुप से जुड़े, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े या फिर पेंटर्स एसोसिएशन से जुड़े थे। पाकिस्तान से आए जो विस्थापित कलाकार थे मित्रों, उनका जो जुड़ाव रहा वो पेंटर्स एसोसिएशन से रहा। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे, पेंटर्स एसोसिएशन। इट इज द राइट आंसर लगा लो। कि दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। अब बताओ दिल्ली शिल्पी चक्र या पेंटर्स एसोसिएशन। मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे, पेंटर्स एसोसिएशन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, तो सही जवाब क्या लगाओगे, आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है चोल मंडल क्या है। चोल मंडल क्या है, कलाकारों का एक गांव है, कलाकारों का एक समूह है। चोल मंडल की कमिश्नरी है, चोल प्रदेश की कमिश्नरी या फिर में से कोई नहीं। चोल मंडल की अगर बात आती है मतलब तो ये कलाकारों का गांव होता है चोल मंडल, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। इज द राइट आंसर बनाना। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपसे पूछ रहा है मित्रों प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्रा की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई। कोलकाता में, लखनऊ में, वाराणसी में या फिर दिल्ली में। सतीश चंद्रा की बात हो रही मित्रों। सतीश चंद्रा का दुखद निधन वाराणसी में हुआ था 19 अप्रैल 1948 को। तो 20 द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखेंगे। कंपनी शैली है, यूरोपियन शैली है, विशुद्ध भारतीय शैली है, विकृत मुगल शैली है, फिर मुगलिया लोक और यूरोपीय मिश्रित शैली है। कंपनी शैली की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं मुगलिया शैली, लोक शैली और यूरोपीय मिश्रित शैली का सम्मिश्रण है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस देखना फिर बताना। या एक भव्य मकबरा है, हाँ है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, हाँ है। या आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, हाँ है। उस पर कारीगरों ने उनका नाम उत्कीर्ण कराया जिसका निर्माण किया गया, यही आपका गलत है मित्रों, ऐसा नहीं हुआ है। तो डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नर्तकी समूह किस गुफा का चित्र है। नाम कोवाजिया का दिया गया, लिवोजो का दिया गया, कोंगुल का दिया गया और कोवा लानाज का नाम दिया गया। नर्तकी समूह किसका जो है चित्रण है, तो नर्तकी समूह की अगर बात आती है मित्रों तो ये कोंगुल में है। आपका सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। नाम नासिक के समीप है, हैदराबाद के समीप है, मुंबई के समीप है या फिर गोवा के समीप है। एलिफेंटा गुफा की अगर बात आती है मित्रों मुंबई के समीप है मित्रों, आप जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया से 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे। कह रहा दजला फरात नदियों की दुआब में पनपी सभ्यता कौन सी है। मिस्र की है, भारत की है, ग्रीक की है, मेसोपोटामिया की है। दजला और फरात नदियों के दुआब में जो पनपी सभ्यता है उसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे। वीरभूमि प्रसिद्ध है टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए है, टेराकोटा मंदिर के लिए है, स्टील फैक्ट्री के लिए है, फिर जूट फैक्ट्री के लिए है। वीरभूमि की अगर बात होती है मित्रों टेराकोटा मंदिर के लिए जानी जाती है, सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार और मूर्तिकार भी रहा हो। नाम राफेल सेंजियो का है, कैरावेजियो का है, इंडिया दे शेरतो का है और माइकल एंजेलो का नाम दे दिया गया। उस चित्रकार का नाम बताना है जो वास्तुकार और मूर्तिकार दोनों रहा हो। तो वास्तुकार और मूर्तिकार माइकल एंजेलो रहे, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। आपसे कह रहा है एन के मिश्र जाने जाते हैं। नाम लघु चित्रकला के हैं, भित्ति चित्रकला के हैं, वास्तु चित्रकला के हैं या फिर कलमकारी के लिए जाने जाते हैं। एन के मिश्र की अगर बात आती है मित्रों तो एन के मिश्र का जो संबंध होता है वास्तु चित्रण के लिए होता है, इसलिए सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे
आपसे करा मित्रों 1976 ईस्वी में दिल्ली की गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की है? नाम डीपी राय चौधरी का है, सोमनाथ होर का है, रामकिंकर वैज का है, शंकु चौधरी का नाम दिया गया। दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत 1976 में किसने की मित्रों? तो वो शंकु चौधरी के द्वारा स्टार्ट की गई। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है आपसे करा एलोरा प्रसिद्ध है चित्रों के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, दृश्य चित्रण के लिए या फिर मूर्तिकला के लिए? एलोरा की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो आप जानते हैं मूर्तियों के लिए जानी जाती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों द्वितीय श्रेणी के रंग हैं, नाम लाल पीला नीला का दिया गया, हरा बैगनी नीला का दिया गया, श्वेत पीला काला का दिया गया, इनमें से कोई नहीं। सेकेंडरी कलर योजना कौन सी है मित्रों? तो हरा बैगनी नारंगी लगाओ। सही जवाब आप सी के साथ पाओ, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किए थे? कितने रंगों का? 3 रंगों का, 5 रंगों का, 7 रंगों का या फिर 8 रंगों का? आप जानते हैं ओस्टवाल्ड का चक्र में वित्तीय चक्र में 8 रंग हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे आपसे कह रहा है मित्रों अभी हाल ही में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? मित्रों ये थोड़ा प्रीवियस का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में कराएंगे तो वो देख लेना। जब का ये क्वेश्चन है उस टाइम बडेरा थे, प्रांजल सेठ थे, राजन श्रीपद फुलारी थे या फिर नवदीन सिंह थे। तो राजन श्रीपद फुलारी आंसर्स लगा लो मित्रों। फिलहाल लेटेस्ट का जो भी अभी लेटेस्ट में आपका करंट का डाटा आएगा उसे करंट में हम कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है? तो करंट में वो डाटा कंप्लीट हो जाएगा, परेशान ना होना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है अनवरताओं के शरीर पर रंग छिड़काव कैनवास पर उनकी छापा द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? नाम न्यूड पेंटिंग है, लिविंग ब्रश टेक्निक है, न्यूड स्प्रेसिंग है या फिर न्यूड लॉफिंग प्रिंटिंग है। आपसे पूछा गया अनावृत्तियों के शरीर पर रंग छिड़काव कैनवास पर कैसे किया जाता है मित्रों? तो ये आपका न्यूड लाइफ पेंटिंग होता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे है। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध रचना है? सेजान की है, मातिस की है, वैन गॉग की है, पिकासो की है? ताश के खिलाड़ी की अगर बात आती है मित्रों सेजान की रचना है। आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन के शहर में स्थित है, नाम मुंबई का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, कोलकाता है? रविंद्र भवन की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं आपके दिल्ली में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है क्या रविंद्रालय कहाँ स्थित है? नाम दिल्ली का है, कानपुर का है, लखनऊ का है, इलाहाबाद का है? मित्रों रविंद्रालय की अगर बात होती है चारबाग के बगल में है, लखनऊ में। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में बुड़कट तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है और चंचल बनर्जी का नाम दिया गया। बुड़कट तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया मित्रों? तो सही जवाब चंचल बनर्जी बनेंगे, इसलिए आपको सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स देना है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों NIFT यानी निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, रायबरेली में है या फिर कानपुर में है? निफ्ट की जो एक शाखा है मित्रों रायबरेली में। आप सही जवाब बी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो की नारी आकृति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? कोमलता ज़्यादा बढ़िया है, पुरुषत्व ज़्यादा बढ़िया दर्शाया गया, भावुकता ज़्यादा बढ़िया है या फिर बेडोलपन ज़्यादा दर्शाया गया? माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में जो ज़्यादा दर्शाने का प्रयास किया गया वो पुरुषत्व दर्शाया गया, तो सही जवाब आप जो है सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती हैं? 15 डिग्री, 10 डिग्री, 12 डिग्री या फिर 4 डिग्री? पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है मित्रों? तो पेंसिल में आपका 15 डिग्री दिखाई देता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। आपका 47 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछ रहा है किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? द्रविड़ में, मुगल में, नागर में या फिर मौर्य में? मित्रों आप जानते हैं आयताकार किस में होता है? तो मुगलिया में होता है, इसलिए आप सही जवाब मुगल लगाओगे। अरे द्रविड़ लगाओ प्रभु जी, द्रविड़ फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। नारंगी और बैगनी रंग मिलने से बनता है, नारंगी और बैगनी मिलाओ कौन सा रंग? रेसेट बनेगा, ऑलिव बनेगा, रेस्टर बनेगा या फिर कोई नहीं? मित्रों नारंगी और बैगनी रंग मिलाने से जो रंग बनता है उसे रेसेट कहते हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? अजंता गुफा है, बोधगया गुफा मंदिर है, सारनाथ गुफा मंदिर है या फिर कंबोडिया का मंदिर है? महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? तो महायान स्थापत्य कला का जो उत्कृष्ट नमूना बताया जाता है वो आपका बोधगया का मंदिर बताया जाता है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ से शीर्ष स्तंभ पर किसकी आकृति मिली है? हाथी की, कमल पुष्प की, सिंह की या फिर भगवान बुद्ध की? मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ से किसकी आकृति मिली है मित्रों? तो वह स्तंभ में आपको सिंह की आकृति देखने को मिलेगी, तो बी इज द राइट आंसर छापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर है। आपसे कह रहा है सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ था? नाम कोलकाता है, इंदौर है, गुजरात है, आपका बेलगाम दिया गया है। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 में कहाँ हुआ मित्रों? तो आप लगाना कोलकाता, सही जवाब फर्स्ट इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
52 नंबर है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, रति अस्थाई भाव किस रस की उत्पत्ति का है? करुण रस का है, श्रृंगार रस का है, वीर रस का है, शांत रस का है। रति अस्थाई भाव किसका है? तो रति अस्थाई भाव आपके श्रृंगार का है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे, नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फीट मूर्ति किस युग में बनाई गई थी? नाम प्राचीन मिनियोन युग में बनी है, सिंधु युग में बनी है, परिवर्तन मिनियोग युग में बनी, या फिर हेलेनिस्टिक युग की है। 6 फीट ऊंची है, नाग देवी की प्रतिमा है, हाथी दांत से बनी है मित्रों। हाथी दांत की ये प्रतिमा आपके परवर्ती मिनओन युग में बनी है, इसलिए सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है जल रंग के वयन का प्रभाव किस कागज पे अच्छा उभरता है? मोटा, पतला, चिकना, मध्य। कैसे कागज पे ज़्यादा बढ़िया उभरता है मित्रों? तो मोटे कागज पे ज़्यादा बढ़िया उभरता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? कलाकृतियों के सौंदर्य पर आधारित होता है, कलाकृति के बनावट पर आधारित होता है, कलाकृति के सरल और सुबोध विषय पर आधारित होता है, फिर कलाकृति के दर्शकों से संबंध पे आधारित हो जाता है। किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना, सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होता है मित्रों? तो सौंदर्य का जो निर्धारण होता है वो कलाकृति और दर्शकों के संबंधों पे आधारित हो जाता है। डी के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है क्या आनंद है? आनंद है मित्रों वस्तुगत है, आत्मगत है, ये और भी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आनंद की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं ये आत्मगत होता है, सही जवाब वी के साथ लगाओ। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? नाम गांधार का है, भरहूत का है, मथुरा का है, एलोरा का है। प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव वाली जो नृत्य प्रतिमा होती है मित्रों वो आपकी एलोरा से मिली है, आप सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं? हेलेनिस्टिक कहलाती हैं, नेफरटिटी कहलाती हैं, स्फिंक्स कहलाती हैं, या फिर चैत्यग्रह कहलाती हैं? पिरामिड युग में मनुष्य और सिंह की निर्मित जो आकृतियां हैं मित्रों वो मूर्तियां कैसी कहलाती हैं? तो स्फिंक्स कहलाती हैं, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्वेस्टिंग की मूर्तियां किसकी हैं? नाम डीपी राय चौधरी की है, चिंतामणि की है, रामकिंकर वैज की है, या फिर सांखो चौधरी की है? हार्वेस्टिंग की बात हो रही है मित्रों, हार्वेस्टिंग जैसी बढ़िया रचना रामकिंकर वैज ने बनाई है, आप सही जवाब वी के साथ लगाना। 60 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है एक बार में एक ही रंग लिया जाता है या किया जाता है? बाटिक में, एक्रेलिक में, तैलीय रंग में, या फिर जल रंग में? एक बार में एक ही रंग किया जाता है मित्रों, ऐसा जो आता है वो बाटिक में ऐसा किया जाता है, तो सही जवाब फर्स्ट लगाओ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर देखेंगे। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होता है? नाम दिया गया लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग। किसमें कंपन गति सबसे ज़्यादा होता है? तो मित्रों आपका बैंगनी रंग है, उसमें सबसे अधिक है। डी के साथ आंसर्स लगाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया फिटका किसे कहते हैं? नाम छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 12 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 10 छोटे चित्रों को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। फिटका की बात आती है मित्रों इनमें से कोई नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 6 छोटे चित्रों को जो है फिटका कहते हैं, 6 छोटे चित्रों को फिटका कहते हैं, तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए डी के साथ आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन चले, यहाँ डी लगाओ। छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, तो यहाँ 6 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, ठीक है। 6 होता तो फर्स्ट आंसर्स लगा लेते है नहीं, तो इसलिए आप डी आंसर्स लगा लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। आपसे कह रहा है क्या माइसिनियस नगर से प्राप्त एक भित्तीय चित्र में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? फूलों वाली घाटी, नृत्यांगना, खेल और किसान, या फिर सैनिक जीवन? माइसिनियस नगर में प्राप्त एक भित्तीय चित्रों में किसकी झांकी प्रस्तुत की गई मित्रों? झांकी की बात आती है तो सैनिक की झांकी बनाई गई है, सैनिक जीवन पर आधारित है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है लिथियोग्राफी प्रेस लगवाने के लिए राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों से सहायता लेनी पड़ी थी? जिरचार्ड और जो है स्लेचर आए थे वो दिए थे, याकोहामा ताइकोना और हांदिसा दिए थे, उनका कूरा और ब्रांक्सू ने दिया, या फिर उनमें से कोई नहीं? लिथियोग्राफी प्रेस आप जानते हैं राजा रवि वर्मा घाटकोकार मुंबई में लगवाते हैं, और जिरचार्ड और स्लेचर के द्वारा इसमें सहयोग दिया जाता है। सही बात फर्स्ट साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर है। आपसे कह रहा है फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है, गीली भित्ति पर करते हैं, किस तंत्र नम भित्ति पर करते हैं, सूखी भित्ति पर करते हैं, फिर उपयुक्त तीनों पे करते हैं? फ्रेस्को में जो काम होता है मित्रों गीली पे भी होता है, कृषित पे यानी नम पे भी हो जाता है, और सूखी भित्ति भी हो जाता है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है आपसे? कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? नाम वर्ण साइना का दिया गया, वर्ण अंबार का दिया गया, वर्ण डाइन ब्राउन का दिया गया, और विरिडियन का नाम दिया गया। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का रंग जो आता है मित्रों वो विरिडियन आता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है उनका कूरा की पुस्तक आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी है? विंसेंट स्मिथ ने लिखी है, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेवल ने लिखी है, सिस्टर निवेदिता ने लिखी है, या फिर रविन्द्रनाथ नहीं अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है?
आइडियल्स ऑफ द ईस्ट की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये सिस्टर निवेदिता की रचना है। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आता है, आपसे पूछा जा रहा है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। नाम अरबी का है, संस्कृति का है, तुर्की का है और मेडोरियन का नाम दिया गया। सबसे प्राचीन भाषा की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो संस्कृत है, इसलिए सही जवाब हमें सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है। नाम दिया गया जी आर संतोष नहीं है, के अखबार नहीं है, वी एस गायतोंडे नहीं है या फिर भूपेन हजारिका नहीं है। चित्रकार कौन नहीं है, सभी ऑप्शंस देखना, भूपेन हजारिका यहाँ चित्रकार नहीं, तो डी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर ने आत्मकथा का नाम दिया। बांग्लार वृत्त दिया है, जोड़ा साकोधार्य दिया है, चित्रांगदा दिया है या फिर पथे पिप्थे दिया गया। मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो आत्मकथा है उसे जोड़ा साकरे धारे दिया जाता है, तो जोड़ा शाकोर धारे उनकी आत्मकथा है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। नाम अकबर का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है और शाहजहां का नाम दिया गया। चित्रकला को प्रोत्साहित करने का काम किस करा है मित्रों, तो अकबर करा है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे कह रहा है रेनेसा चित्रकार को छापा चित्रकार भी कहते हैं। दोतीचियो ने कहा है, सीमाबुए ने कहा है, ड्यूरर ने कहा है या फिर वेत्तिचेल्ली ने कहा है। रेनेसा चित्रकार को छापा चित्रकार भी कहते हैं। रेनेसा चित्रकार को छापा चित्रकार ड्यूरर ने कहा है, तो सही जवाब हमें वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर है, आपसे कह रहा है हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा करवाया गया था। हवा महल का निर्माण जयपुर में किसने, सवाई प्रताप सिंह ने किया है, मान सिंह ने किया है, मान सिंह ने किया, सवाई मान सिंह ने किया, मान सिंह ने किया या फिर सवाई जयसिंह ने किया है। हवा महल का निर्माण जयपुर में कौन करता है मित्रों, तो हवा महल का जो निर्माण होता है वो जयपुर में वो करते हैं सवाई प्रताप सिंह। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर बनाओ। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ का वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। नाम सुकुमार बोस का है, सुचिता सेन का है, महादेवी वर्मा का है और सुंदरी देवी का नाम दे दिया गया है। लखनऊ का वह चित्रकार जिसने राष्ट्रपति भवन के नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए मित्रों, तो उसका नाम होता है सुकुमार बोस। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। नाम महादेवी वर्मा का है, जगदीश गुप्त का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और वीपी मिश्र का नाम दिया गया। चित्रकार नहीं है मित्रों, तो सही जवाब यहाँ पे वीपी मिश्र के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है किस चित्रकार को लखनऊ कला विश्वविद्यालय का सूर्य कहा जाता है। नाम असित कुमार हालदार का है, सुधीर रंजन खासगीर का है, चमन सिंह का है और रणवीर सिंह बिष्ट का नाम दिया गया। मित्रों बात होती है किस चित्रकार को या किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है, तो रणवीर सिंह बिष्ट को कहते हैं, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स लगाओगे। अरे बी इज द राइट आंसर्स लगाओ, सुधीर रंजन खासगीर इज द राइट आंसर्स लगाओ, डी काटो, सुधीर रंजन खासगीर इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपसे कह रहा है मित्रों मुछेष्टिका विधि किसका तकनीक है। नाम मधु संचयन का है, धातु ढलाई का है, मूर्ति निर्माण का है या फिर चित्र निर्माण का है। मुछेष्टिका विधि जो आती है मित्रों ये आपके मूर्ति निर्माण की है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है। नाम हड़प्पा का है, लोथल का है, चन्होदड़ो का है, पीलीबंगा का नाम दिया गया। सिंधु सभ्यता में हल्के पीले रंगों का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो आप देखना चन्होदड़ो दिखाई दे जाएगा, सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी के आयोजन कब प्रारंभ हुआ। 1955 में, 1954 में, 1959 में या फिर 1949 में। राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली का जो प्रकाशिक वार्षिक कला प्रदर्शनी है मित्रों उसका आयोजन कब स्टार्ट होता है, तो 1955 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, दामोदर देवलालीकर का है, नंदलाल बोस का है, इनमें से किसी का नाम नहीं है। नारायण श्रीधर बेंद्रे के कला गुरु कौन रहे मित्रों, तो आप डी देवलालीकर लगाना, यानी दामोदर देवलालीकर आंसर बनाना, बी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है। बुल यानी आप बताओ। बुल एन.एस. बेंद्रे का है, के अखबार का है, श्याम लाल दत्तारे का है और राघव कनेरिया का नाम दिया गया। बुल जैसी बढ़िया रचना राघव कनेरिया ने बनाई, तो सही जवाब हमें डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से किसने क्षेत्रीय जो है तैलीय माध्यम में चित्र बनाया। नाम दे दिया गया सोमनाथ होर की रचना, गणेश पांडे की रचना, अमृता शेरगिल की है, फिर अर्पिता सिंह की है। फिगर एंड फ्लावर की अगर बात आती है मित्रों तो अर्पिता सिंह की रचना है, इसलिए डी के साथ आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने वास पद्धति में चित्र किया। नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, डी.पी. राय चौधरी का है, रामगोपाल विजयवर्गीय का और मुकुल चंडे का नाम दिया गया। मेघदूत वास पद्धति में किसने बनाया मित्रों, तो मेघदूत की अगर बात आती है तो वो सही जवाब रामगोपाल विजयवर्गीय के साथ जाता है, वी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है, आपसे कह रहा है सीतनवासल स्थित है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में है। सीतनवासल कहाँ स्थित है मित्रों, तो ये आपके तमिलनाडु प्रांत में पाई जाती है, इसलिए सही जवाब हमें बी के साथ देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपसे
आपसे अगर पहाड़ी कलाकार ने कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? नाम पंडित सेऊ का है, देवीदास का है, मंगत राम, मोलाराम है, इनमें से कोई नहीं। मित्रों पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है, ज़्यादा फेमस रहा है? तो पंडित सेऊ का रहा है। सही जवाब फर्स्ट हाथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलाका स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? नाम बृहदेश्वर मंदिर तंजौर वाला है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर वाला है, कैलाश मंदिर एलोरा वाला है और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो वाला है। शैल आकृति स्थापत्य का आश्चर्य किसे कहते हैं मित्रों? तो वो कैलाश मंदिर को कहते हैं, लोरा वाला। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? चित्रकला से है, कहानी से है, कार्टून से या फिर सौंदर्य से है? शार्ली एब्दो की अगर बात आती है मित्रों तो ये कार्टून से संबंधित पत्रिका है। सही जवाब हमें सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। सी या बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक लंबा गहरे रंग का और एक पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली में चित्रित मिलता है? कांगड़ा में मिलता है, गढ़वाल में मिलता है, उलवेरी में मिलता है, फिर बसोली में मिलता है। एक लंबा गहरे रंग का और पत्र विहीन वृक्ष जो है किस पहाड़ी शैली का चित्र है? तो ऐसी रचना आपके गढ़वाल की है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान किस चित्र शैली में दर्शाया गया? नाम सोहनी माहीवाल है, हीरा रांझा है, शिव पार्वती और सीताराम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है वन में सोती रूपमती का शोभा निहारते हुए बाज बहादुर, ऐसा दृश्य जो बनाया गया शिव पार्वती के रूप में दर्शाया गया है, ऐसे रूप विधान में है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतया बने हैं? राजस्थान में बने हैं, ब्रज में बने हैं, दक्षिण भारत में बने या फिर पूर्वी भारत में बने हैं? मुख्यतया की अगर बात आती है राग रागनी की तो मित्रों ये राजस्थानी शैली में बहुत ज़्यादा बना। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। 91 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैपिड एक्सेस मेमोरी का है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का है, रोलिंग एक्सेस मेमोरी का है या फिर रैपिड एक्यूरेट मेमोरी का नाम दिया गया? मित्रों रैम की अगर बात होती है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बनता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन 92 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है लावण का संबंध है। लावण का संबंध रूप से है मित्रों, रंग से है, रेखा से है, उपयुक्त तीनों से है। लावण के संबंध की जब भी बात आती है मित्रों तो रूप के साथ आंसर देना होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर देखेंगे। रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? रुक्मणी हरण बीकानेर शैली का है, बुंदेलखंड है, किशनगढ़ का है या फिर मालवा का है? रुक्मणी हरण की अगर बात आती है मित्रों तो किशनगढ़ शैली में चित्रित हुआ है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है। आपसे अगर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है मित्रों? नाम दिया गया अंकोर वाट कंबोडिया वाला है, शोर मंदिर महाबलीपुरम वाला है, बोरोबुदुर इंडोनेशिया वाला है, एलिफेंटा श्रीलंका वाला है। मित्रों आप जानते हैं कौन सा जोड़ा असम्मित है? तो आपका गलत जोड़ा आपका एलिफेंटा श्रीलंका दिया गया। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नाम प्रिंस वेल्थ संग्रहालय है, सालारजंग संग्रहालय, भारत कला जो है भारतीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नाम दिया गया? नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का जो नाम होता है मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम था, नाम तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, अवंतिका है और मगध का नाम दिया गया। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या रहा है मित्रों? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका रहा है, इसलिए आप सही जवाब वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर देखेंगे। एफिल टावर के डिजाइनर थे, नाम गुस्ताव एफिल का नाम दिया गया, हेनरी मिलर का नाम दिया गया, जॉर्ज स्टैनली का नाम दिया गया और सर जेम्स मैकिस्टॉन्ग का नाम दे दिया गया। एफिल टावर के डिजाइनर की अगर बात आती है तो सही जवाब गुस्ताव एफिल का नाम आता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कला समीक्षा में कौन जुड़ा रहा? नाम के एस कुलकर्णी का है, रतन परिमू का है, रमेश्वर बूटा का है, हिम्मत शाह का नाम दिया गया। कला समीक्षा में कौन जुड़ा रहा? तो कला समीक्षक के रूप में रतन परिमू का नाम आता है, इसलिए सी के साथ आंसर्स लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों का क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, गोपुरम कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं या फिर प्रकार कहते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों को हम क्या नाम देते हैं? तो बड़े वाले द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उद्देश्य को कहते हैं? महाभनिष्क्रमण कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तक कहते हैं या फिर उपशपंदा कहते हैं? मित्रों आपको बताना है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ में प्रथम उद्देश्य को नाम क्या देते हैं? तो उसके लिए धर्मचक्र प्रवर्तक नाम आता है। सही जवाब बी के साथ देना पड़ता है। वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पारसी धर्म का संस्थापक है, नाम लाओत्से दिया गया, जरस्थु दिया गया, कुंफुक्षुक दिया गया और मिकांदो का नाम दिया गया। पारसी धर्म के जो संस्थापक होते हैं मित्रों उन्हें जरस्थुस कहते हैं। तो जरस्थुस
सही जवाब लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। 102 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या, आपसे कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? नाम दिया गया राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, जम्मू से। कांगड़ा शैली का संबंध कौन से राज्य से है मित्रों? तो राज्य की बात आती है तो हिमाचल प्रदेश आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 103 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मुखौटा नृत्य का संबंध किस शैली से है? नाम कथकली का है, उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी का है और मणिपुरी का नाम दिया गया। मुखौटा नृत्य का जो संबंध होता है मित्रों वो मुख्यतः आपके कथकली से होता है, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन है। गोल किनारे वाली तुलिका कहलाती है? राउंड कहलाती है, फ्लैट कहलाती है, फिलवार्ड कहलाती है या फिर उपयुक्त तीनों कहलाती है? गोल किनारे वाली तुलिका को नाम देते हैं मित्रों तो उसे फिलवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलवार्ड। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है कांच, कांच में फ्रेम करा के रखा जाता है, जल रंग को, क्रेयन या पेस्टल रंग को, तैलीय रंग को या फिर ए और सी दोनों को मित्रों। कांच में फ्रेम करा के रखा जाता है। कांच में फ्रेम करा करके आप जल रंग भी रख सकते हैं और क्रेयन यानी पेस्टल रंग भी रख सकते हैं। तो ए और सी यानी डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों, डी इज द राइट आंसर छापो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? नाम 3 परत है, 4 परत है, 5 परत है या फिर 6 परत है? फ्रेस्को तकनीकी में धरातल पर प्लास्टर के कितने परत लगाए जाते हैं? तो प्लास्टर की 3 परतें लगाई जाती हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मरडालनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? नाम कथकली का है, ओडिसी का है, भरतनाट्यम का है, कुचिपुड़ी का नाम दिया गया। मरडालनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है मित्रों? तो वो शास्त्रीय नृत्य कथकली है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 नंबर है। आपसे कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? नाम फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, स्पेन का, यूएसए का नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं यूएसए में है, सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार ने पद्म भूषण 2010 में दिया, 2012 में दिया, 2011 में दिया, फिर 2013 में दिया है। पद्म भूषण की अगर बात आती है मित्रों जतिन दास को दिया जाता है और जतिन दास 2012 में पद्म भूषण पाते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर है। आपसे कह रहा है जय हनुमान और मेघदूत जैसा चित्रण किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, एम.एफ. हुसैन ने किया, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया या फिर मनीषी डे के द्वारा किया जाता है? जय हनुमान और मेघदूत, जय हनुमान और मेघदूत जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना मित्रों मकबूल फिदा हुसैन का नाम। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है घटनाएं के नाम से विख्यात कला रूप का किन शैलियों में विशेष प्रयोग हुआ है? पाव कला में हुआ है, मनोविस्तारक कला में हुआ है, नेत्रिय कला में हुआ है या फिर उपयुक्त सभी में घटनाओं के नाम से विख्यात कला रूप बनाया गया? तो मित्रों नेत्रिय कला में भी हुआ, पाप कला में भी हुआ और मनोविस्तारक कला में भी हुआ, इसलिए आप सही जवाब यहाँ डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण को कहलाते हैं? नाम समीपस्थ वर्ण है, एकांकी वर्ण है, विरोधी वर्ण है, कोई नहीं है। वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के जो वर्ण कहलाते हैं मित्रों वो विरोधी वर्ण कहलाते हैं, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। 113 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है, बांसुरी और वीणा का है, वीणा और तंबूरा का है, बांसुरी और सारंगी का है या फिर वीणा और पियानो का है? सितार मिश्रण किसका है मित्रों? तो सितार जो मिश्रण है वो वीणा और तंबूरा का है, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? नाम पटना संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय और नालंदा संग्रहालय का नाम दे दिया गया। सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ स्तंभ आपके सारनाथ संग्रहालय में है, इसलिए सही जवाब हमें सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर है, 45 मीटर है, 50 मीटर या फिर 35 मीटर है? आपसे पूछा जा रहा है बुलंद दरवाजा कितना ऊंचा है मित्रों? 54 मीटर लगा लो, 54 मीटर लगा लो या फिर 138 फुट लगा लो, ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में है, पटना में, इलाहाबाद में या फिर उज्जैन में? धामेक स्तूप की अगर बात आती है मित्रों सारनाथ आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए तो अगला क्वेश्चन आपका 117 नंबर है। कह रहा है वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली? नाम सल्वाडोर डाली है, वैन गॉग है, रॉबिन विलियमसन है और पॉल गुंगवा का नाम दिया गया। किसने पागल होकर के अपनी आत्महत्या कर ली मित्रों? तो वैन गॉग ने की थी, इसलिए सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था? एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था? हालैंड का था, इटली का था, स्पेन का था, नॉर्वे का था? एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था मित्रों? तो वो आपका नॉर्वे का बढ़िया चित्रकार रहा है, डी इज द राइट आंसर छापो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 119 नंबर है। आपसे कह रहा है
निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृतियों से व्यक्त होता है? नाम कुंडलित है, गोमूत्रिका है, वृत्त है और कुंदुक का नाम दे दिया गया है। निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृतियों में व्यक्त होता है मित्रों? तो वो आपका होता है वृत्त में। आप सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 120 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? नाम उलझन का है, गति का है, शीघ्रता का है, सौंदर्य का है। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो वो कर्णवत रेखाएं उलझन को व्यक्त करती हैं। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 121 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है। नाम एंडी वारहोली का है, रायल लिचेनस्टाइन का है, जेम्स रोजेंसक्वेस्ट का है और रिचर्ड हैमिल्टन का नाम दे दिया गया है। एक पॉप कलाकार अमेरिका का नहीं है मित्रों, आपको बताना है कौन अमेरिका का नहीं। रिचर्ड हैमिल्टन का नाम जाएगा, डी के साथ आंसर्स लगाओ। 122 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है चोल मंडलम गांव में किस विधा के कलाकार जाकर बसे? चित्रकार बसे, शिल्पकार बसे, मूर्तिकार बसे या फिर सभी गए? चोल मंडलम गांव की बात आती है तो मूर्तिकार भी आए, चित्रकार भी आए, शिल्पकार भी आए, इसलिए हमें सही के साथ आंसर देना पड़ेगा, यानी डी इज द राइट आंसर छाप लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर है। आपसे कह रहा है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1858 में, 1957 में या फिर 1962 में? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना की बात आती है तो सही जवाब 1957 बनता है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना है, बी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 124 नंबर है। आपसे कह रहा है राज्य ललित अकादमी उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव कौन है? नाम रामकिशोर शर्मा का है, यशवंत राठौर का है, सुनील कुमार सिंह का है, कोई नहीं ऑप्शंस हैं। ये प्रीवियस का डाटा है मित्रों, और प्रीवियस के डाटा में यशवंत कुमार राठौर रहे हैं। भाई लेटेस्ट में हम एक डाटा डालेंगे जिसमें आपके करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस करवाएंगे, परेशान ना होना, ठीक है। तो इसका अभी फिलहाल बी आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है। इम्पेस्टो का आरंभ किसने शुरू किया? नाम दिया गया ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेडवाई ने किया है, ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडेबाई ने किया है, जर्मन नागरिक आयल सेनेफेल्डर ने किया है, फिर फ्रेंच चित्रकार गार्गिन के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेडवाई का नाम लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स छाप लो।